गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस एंड लिक्विड स्टेट पढ़ रही हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट लॉज अब तक डिस्कस किए। आज हम जो करेंगे वो है डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस। इसके अलावा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को हम मेनली आज स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस irrespective of the density relationship and without the effect of external agency। डिफ्यूजन का मतलब हुआ इंटरमिक्सिंग हुई गैसेस की, और ये जो इंटरमिक्सिंग होगी ये डेंसिटी रिलेशनशिप पे डिपेंड नहीं करेगी। डेंसिटी रिलेशनशिप मतलब कौन हैवियर गैस है कौन लाइटर गैस है, इस पर ये डिपेंड नहीं करती है। सिर्फ गैसेस क्या हो रही है आपस में इंटरमिक्स हो रही है। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। नाउ हम इसमें एक पढ़ते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जो गैसेज है उसके लिए एक है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, under similar conditions of temperature and pressure, the rates of diffusion of gases are inversely proportional to square root of their densities। कि अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस सेम रखी तो जो रेट होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। यानी कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी का मतलब स्क्वायर रूट होगा और डेंसिटी का भी क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी R1 अपॉन R2 अगर हमारा रेट 1 एंड रेट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 ओवर D1। D2 हमारी सेकेंड डेंसिटी है, D1 हमारी फर्स्ट गैस की डेंसिटी है। अब जो हमारा मोलर मास होता है गैस का वो ट्वाइस होता है डेंसिटी का, यानी डबल होगा डेंसिटी का। तो दैट विल बी फर्दर इक्वल टू, अगर मास के साथ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन का हम रिलेशन देखें तो दैट विल बी फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 ओवर M1। नेक्स्ट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या क्या अजम्पशंस है इस थ्योरी की? फर्स्ट है अ गैस इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल इन कांस्टेंट मोशन, कि कोई भी गैस जो है वो पार्टिकल से बनी है और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं हमेशा मोशंस में रहते हैं, मूविंग रहते हैं। सेकेंड है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन, वो किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। हायर टेम्परेचर होगा तो काइनेटिक एनर्जी हायर होगी, यानी कि उतने ही फास्ट जो है पार्टिकल वो मूव करेंगे। थर्ड इज compared to space through they travel, the particles that make up the gas are so small that their volumes can be ignored। यानी कि पूरी वॉल्यूम के कंपैरिजन में हम एक स्मॉलर पार्टिकल के वॉल्यूम जो है उसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर नाइदर अट्रैक्टेड टू वन अनदर नोर दे रिपल ईच अदर। जो इंडिविजुअल पार्टिकल है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना पार्टिकल्स के बीच में कोई रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट इज When particles collide with one another, they bounce rather than stick। वो क्या करेंगे, जैसे कोलाइड करेंगे वो बाउंस बैक करेंगे, यानी जंप कर जाएंगे, स्टिक नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, बिल्कुल बाउंस बैक, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। These collisions are elastic। If one particle gain kinetic energy, another loses kinetic energy। इलास्टिक होते हैं मतलब एक पार्टिकल जैसे ही दूसरे के साथ स्ट्राइक करेगा वो अपनी एनर्जी दूसरे को दे देगा, यानी खुद की एनर्जी वो लूज करेगा और दूसरा वाला क्या है पार्टिकल वो एनर्जी गेन कर लेगा। तो एवरेज एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी कि आइडियल गैसेस होती है हमारी ऐसी गैसेस जो कि सारे लॉज को सारी टेम्परेचर और प्रेशर की रेंज में क्या करती हैं, ओबे करती हैं। अब डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, इसका मतलब जो गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर को क्यों फॉलो नहीं कर रही हैं, और जो आइडियल बिहेवियर को फॉलो नहीं करती हैं उन गैसेस को बोलते हैं रियल गैसेस। रियल गैस मे बी डिफाइंड एज अ गैस विच डज नॉट फॉलो आइडियल गैस बिहेवियर अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक ऐसी गैस जो कि आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं करती हैं अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कुछ एक कंडीशंस में फॉलो करेगी, खासकर जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा उस टाइम पे वो क्या करेगी, फॉलो करेगी, अदरवाइज ये इस बिहेवियर को फॉलो नहीं करती है। The extent of deviation which real gas shows from ideal gas behavior at different pressure can be expressed in term of compressibility factor। कितना बिहेवियर डेविएट कर गया आइडियल से रियल गैस की तरफ को, उसको हम किससे शो करते हैं, एक फैक्टर है compressibility factor नोटेड बाय कैपिटल Z, उससे हम इसको डिनोट करते हैं। इट मे बी गिवन एज Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT। आइडियल गैसेस के केस में Z इक्वल टू 1 होता है, यानी PV की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू NRT। बट जब
रियल गैसेस की बात आएगी तो z विल नॉट बी इक्वल टू 1 या फिर बोलो PV विल नॉट बी इक्वल टू nRT। इफ z इज नॉट इक्वल टू 1 दैट मीन्स z की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी या तो होगी लेस देन 1। अब z की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि गैसेस जो हैं वो ज़्यादा कंप्रेसिबल हैं देन आइडियल गैस बिहेवियर, और जो डेविएशन होती है उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। और अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, इसका मतलब है गैसेस जो हैं वो लेस कंप्रेसिबल हैं एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल गैस, और इस डेविएशन को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफ दे के रखा है जिसमें हमें डेविएशन शो की है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड की। जो हाइड्रोजन एंड हीलियम है, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे z की वैल्यू है ग्रेटर देन 1, यानी कि ये शो कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब हुआ कि जो गैसेस हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम ये लेस कंप्रेसिबल हैं देन आइडियल गैस बिहेवियर। और जो N2 एंड CH4 है, जहाँ पे z की वैल्यू है लेस देन 1, उसका मतलब हुआ कि ये गैसेस जो हैं वो ईजिली कंप्रेस हो जाती हैं या फिर बोलो ईजिली लिक्विफाई हो जाती हैं। z की वैल्यू जहाँ पे इक्वल टू 1 है, उसका मतलब है कि वो क्या है, आइडियल गैसेस। Now the effect of temperature, the temperature at which real gas behaves like an ideal gas over appreciable range of pressure is known as Boyle's point or Boyle's temperature। जिस टेम्परेचर पे रियल गैस ने आइडियल गैस की तरह बिहेव किया, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं या तो बॉयल्स पॉइंट या फिर उसको बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। अबव बॉयल्स टेम्परेचर रियल गैस शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर वाला टेम्परेचर जो होगा उसमें होगी पॉजिटिव डेविएशन, और बॉयल्स टेम्परेचर के जो नीचे वाला टेम्परेचर होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।